तो देवियों सज्जनों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एकाग्रता सीए। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं श्लोक गुप्ता, जो कि कानपुर से हैं और अभी इन्होंने सीए इंटरमीडिएट की ग्रुप 2 की एग्जाम क्लियर की है। तो श्लोक, आज बताओ यार, कैसा लग रहा है? देश की ये सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स में से एक गिनी जाती है और उस एग्जाम में से आपने आज फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्रैक की है। तो श्लोक, मुझे सबसे पहले बताओ यार, जब आप एग्जाम फॉर्म पे वो सबमिट बटन क्लिक कर रहे थे तब दिल में क्या हो रहा था? व्हाट वाज एग्जैक्टली हैपनिंग बेटा? सर, था थोड़ा नर्वसनेस था, बट ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके। एंड व्हाट अबाउट योर फैमिली? रिएक्शन क्या था जैसे रिजल्ट पॉजिटिव आया? उसके बाद रिएक्शन क्या था आपका? सर, मतलब पहले तो हमें ही यकीन नहीं हुआ क्योंकि मेरा ऑडिट का पेपर और कॉस्टिंग का बहुत खराब गया था। ऑडिट का तो सबसे खराब गया था। लगा था जी कि जी। ऑडिट में तो पास ही नहीं हो पाएंगे। पर ओके। लेकिन जब आया तो हमने खुद 3 बार चेक किया कि ये मेरा ही है ना। फिर अपने बताया घर वालों को, तो कह रहे थे कि ठीक है, अच्छी बात क्या है। ओके? नहीं जी। नहीं, वेरी गुड यार, कॉन्ग्रेचुलेशन श्लोक। थैंक यू ठीक है, सर। आज जो आपने अचीव किया है ना, लेट दैट सिंक इन। ओके, हम लोग यार इतने इतनी भागम भाग में रहते हैं हमेशा। राइट, पहले 10वीं के लिए, फिर 12वीं के लिए, फिर फाउंडेशन के लिए, फिर इंटर के लिए। अभी आप आईटी ओटी में भाग रहे हो, फिर आर्टिकलशिप यस में सर। भागोगे, फिर आर्टिकलशिप में भागोगे, फिर फाइनल के लिए भागोगे। ठीक है, तो देयरफॉर यार अपन इतने भागम भाग वाला जीवन जी रहे हैं ना, तो ये जो इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं ना अपने लाइफ के, ठीक है, ये कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। इन ये कहीं ना कहीं मोमेंट्स को ना हम लोग जी नहीं पाते। ठीक है। जी सर। तो देयरफॉर इन दैट केस, जहाँ पे आज का दिन आपका है श्लोक, आपके जी फैमिली सर। का है, ठीक है, पूरी एकाग्रता की टीम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रही है। और बेसिकली सब लोग, अंशुल सर, जतिन सर, स्वाति मैम, निशांत सर, गौरव सर, जय सर, मैं हूं, हम सब लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे हैं। आपको ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली को, क्योंकि आप जानते हो यार, ये एग्जाम आपके अकेले की नहीं थी, पूरी फैमिली। बराबर, टीवी जी नहीं सर। चला सकते हैं घर में, कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते, जी सर। जी। पूरा सपोर्ट चाहिए रहता है फैमिली का यार। ये एग्जाम के बिल्कुल लिए बिल्कुल। नॉर्मल एग्जाम तो है नहीं। ठीक है, पूरी फैमिली का जी सपोर्ट चाहिए। तो कैन यू टेल अस कि आपकी फैमिली ने कैसे आपको सपोर्ट किया यार इस एग्जाम में? थोड़ा उसके ऊपर बताओ, कि ताकि ना, ताकि बाकी सारे पेरेंट्स को पता चले, बाकी स्टूडेंट्स को पता चले कि नो, कि हाउ हाउ इंपॉर्टेंट इज फैमिली सपोर्ट इन दिस जर्नी। सर, एक्चुअली मेरे केस में एक फैमिली सपोर्ट पढ़ाई के लिए था। और एक्चुअली मेरे 1 साल पहले पेनक्रियाज में डैमेज हो गया था, तो मेरा नाइन्टी ओ, परसेंट खराब हो गया था। तो पेनक्रियास 90% खराब हो गया था? जी सर, तो हम एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में। तो उसके ओ, बाद से मेरा इलाज सो चल रहा था सॉरी। कंटिन्यूअसली। तो अच्छा। बीच बीच में टेस्टिंग होना और सिटी स्कैन होना, इंडोस्कोपी होना, ये सारी चीजें हुई। और इसके अलावा मतलब अचानक से पेन इतना उठता था कि हम कुछ नहीं कर पाते थे। मतलब इतना ज्यादा कि नॉर्मल हम बैठ भी नहीं पाते थे, तो हमें सडन मतलब डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और ये सारी चीजें। अभी भी वो चल रहा है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो अब मेरी क्या बोलते हैं वो आयुर्वेदिक वाली दवा चल रही है। तो मतलब फैमिली का सपोर्ट ये तो रहा ही रहा कि पढ़ाई में। पर लेकिन इसमें भी उन्होंने काफी सपोर्ट दिया है। मतलब कि बता नहीं सकते कि पढ़ते पढ़ते सडनली मेरे साथ ऐसे, जैसे नॉर्मल कुछ खाया तला हुआ पार्टी में गए, तो मेरे इतना पेन होता था कि मतलब हम नहीं बता सकते उसको। तो फैमिली ने पढ़ाई में भी सपोर्ट अनबेरेबल, किया और हेल्थ में भी अनबेरेबल सपोर्ट पेन। किया। जी सर। ओके ओके ओके, और इसके सिम्टम्स क्या थे? मतलब व्हाट वाज द रीजन व्हाई दिस हैपेंड? इज इट जेनेटिक, और व्हाट वाज द रीजन कि कुछ खा के ये हुआ, कि कोई किसी चीज के वजह से ये हुआ, कि व्हाट वाज द रीजन फॉर फॉर कि आपको ये जो पैनक्रियास का 90% वाला सिचुएशन हुआ, वो क्यों हुआ? व्हाट वाज द रीजन? डॉक्टर्स ने कुछ बताया आपको? कि नहीं ताकि सर, यही। मेरा पॉइंट, कि आपके इस वीडियो के माध्यम के थ्रू बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, राइट, आपकी एज बहुत यंग है, सारे यंग बच्चे जो है बेसिकली ये वीडियो देखने वाले, ठीक है, तो उन तक ये बात पहुंचे कि कैसे हमें इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। राइट, तो उसके बारे में आपको बता सकते हो बेटा? सर, एक्चुअली डॉक्टर से कई बार चेकअप हुआ है, तो वो कह रहे हैं उनको कोई रीजन नहीं पता चला कि ये हुआ कैसे। अभी भी उनको अच्छा। कोई चीज क्लियर नहीं है। पर लेकिन जैसा फैमिली बोलती है, फैमिली के अकॉर्डिंग ये मतलब तला हुआ खाने की वजह से और ये फास्ट फूड और इन सारी चीजों की वजह से। हालांकि डॉक्टर नहीं, उन्होंने क्लियर नहीं किया कि ये कारण क्या है। पर लेकिन हाँ, ये कारण हो सकता है मेजर। तो कोशिश करते कि अब पूरा अवॉइड करें, क्योंकि नहीं नहीं पहले यार हम बेटा। क्लास हम्म। क्लास 12 को भी पढ़ाते थे तो हमें दूर जाना होता था। मतलब 3-4 किलोमीटर, तो हम साइकिल से जाते थे। तो ओ, 1-1.5 घंटा। हाँ। जी सर। तब हम ये सीए कर रहे थे, साथ साथ फाउंडेशन मेरा क्लियर हो गया था। तो साइकिल से 3-4 किलोमीटर जाना तो पड़ता था आप एक मिनट एक पढ़ाने के मिनट लिए। एक मिनट एक मिनट, ये मैं जानना है, तो आप पढ़ते भी थे, आप जी। पढ़ाते भी थे? ट्वेल्थ को 12वीं को आप पढ़ा रहे थे? हाँ, क्लास 11 12 दोनों।
तो आप एक फैकल्टी हो बेसिकली, मेरी बात यहाँ पे फैकल्टी से हो रही है। सर वो मतलब होम ट्यूशन पढ़ाते थे, तो ऐसा तो कुछ नहीं अच्छा था अच्छा, नहीं नहीं, वैकेंसी। सब लोगों ने होम ट्यूशन से शुरू किया था बेटा, मैंने भी होम ट्यूशन शुरू किया था। आज बड़े बड़े फैकल्टीज जो हैं देश के, उन सारे लोगों ने होम ट्यूशन से ही अपनी शुरुआत की थी। ठीक है, तो देयरफॉर इन दैट केस, जहाँ पे बेसिकली यार सल्यूट है यार आपको, कि जहाँ बेसिकली इतने 3-4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर आप साइकिल के ऊपर जाते थे, और बेसिकली तब जाके आप वहां पे जाके पढ़ाते थे, और फिर साइकिल से वापस आते थे। मतलब इन दैट केस, और इतने 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 एट्रोसिटीज जो चल रही थी, जहां बेसिकली आज आप ये पढ़ा रहे हो। डेफिनेटली फिर इन दैट केस, जहाँ पे फिर अपने जो आप पेनक्रियास का इशू बोल रहे हो, वो सबके बीच में आपने अगर पढ़ाई की है ना, तो इन दैट केस यार जेन्युइनली हैट्स ऑफ है यार आपको, कि जहाँ बेसिकली, क्योंकि यार लिटरली बता रहा हूँ, हम बच्चों से मिलते हैं ना, तो इन दैट केस कितने सारे बच्चे जो होते हैं जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं। ठीक है, बस वो छोटी छोटी चीजों के लिए रोते हैं कि यार, कि जहाँ बेसिकली यार मेरे 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 को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मतलब आज जेन्युइनली इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार देखिए किस तरह से, क्या शिद्दत की जरूरत होती है यार इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, एंड आप एक मिसाल बन चुके हो यार श्लोक, जेन्युइनली मैं आपका बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ आज के इस डिस्कशन के बाद, कि जहाँ पे बेसिकली मैं सच में शॉक्ड हूँ। मैंने अपना डिस्कशन जो हुआ, मुझे पता नहीं था इस वीडियो के पहले, कि जहाँ पे आप भी पढ़ा रहे हो, एंड ये सारी जो इश्यूज थे पैनक्रियाज वाला, उसके बीच में भी आप पढ़ा रहे थे, इतना सब कुछ चल रहा था, एंड उसमें आपने अगर एग्जाम क्लियर किए, वो भी सीए इंटरमीडिएट की। ठीक है, तो ट्रस्ट मी श्लोक, द स्काई इज द लिमिट फॉर यू। ठीक है, मैं से आपको एक एडवाइस दूंगा कि यार कभी भी छोटा मत सोचना, आपको यही समझना है कि यार मैं कैसे एक बड़ा आदमी बन सकता हूँ, कैसे मैं एक अच्छा इंसान, अच्छे इंसान तो आप ऑलरेडी हो, ठीक है, लेकिन कैसे मैं बड़ा आदमी बनूं, मैं मेरे घर वालों को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करूं, घर वालों के लिए और मेरे कम्युनिटी के लिए मैं कुछ अच्छा करूं, वो आपको हमेशा सोचते रहना है। आर यू क्लियर? सर इसके साथ साथ एक और चीज हम करते थे, थोड़ा बहुत, थोड़ा जी जी। मतलब कॉमेडी वीडियो बनाते थे, तो वो भी साथ साथ मेरा थोड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यार जी डेफिनेटली हमें लिंक भेजना, हम लोग डेफिनेटली देखेंगे यार। ठीक है, और अभी आपको करना क्या है, आप ये समझ लो, आपको अभी जाना है एकाग्रता सीए फाइनल बाय अड्डा। ठीक है, ये एक जी चैनल है यूट्यूब का, जहां पे आपको सीए फाइनल की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, जी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हमें आगे आपका प्रोसेस क्या करना है ये। और अगर आप सुबह लाइव थे हमारे साथ, तो मैंने सुबह ही बताया था, क्या था ना बेटा, आपके आर्टिकल अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, बराबर है? ठीक है, तो नहीं देयरफॉर सर। 30 अप्रैल, 30 अप्रैल 2025 ये वो डेट है जिसके पहले आपको आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी है, आप स्टार्ट करनी है, याद रखना, 30 अप्रैल 2025। ठीक है सर, ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन के बाद अगर आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाए, तो आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट 6 महीने आगे बढ़ जाएगा, समझे? तो 30 अप्रैल 2025 के दिन तक स्टार्ट कर देना, तब आपका अटेम्प्ट नवंबर 2027 आएगा, वरना मई 2028 हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो ओके। ये एक बात, एक डेट आपको याद रखनी है, उसके पहले आपको बाय हुक और बाय क्रुक आईटीओटी कंप्लीट करना है, इंटरव्यू देना है, और आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है। समझे पर बेटा? सर एक्चुअली मतलब पर लेकिन एक ये कंडीशन है ना कि आपको 50 किलोमीटर के अंदर करनी है अगर आप बीकॉम साथ साथ कर रहे हो। जी जी जी। तो सर मेरा बीकॉम चल रहा है, तो फिर हम बाहर तो नहीं जा पाएंगे फिर। तो बेटा वो एग्जैक्ट जो है, व्हाट आई विल रिक्वेस्ट यू इज दैट, कि जो आईसीआई ने एक ई सहायता का एक ऑप्शन देके रखा है, ठीक है, जहां एक नंबर दिया है इंस्टीट्यूट ने, तो उस नंबर पे डेफिनेटली कॉल करो। ठीक है, वहां पे आपका सारा क्वेरी क्लियर हो जाएगा, कि आपके 50 किलोमीटर का रेडियस वाला जो इशू है, ठीक है, वो 50 किलोमीटर वाला रेडियस वाला इशू भी वहां पे वो लोग सॉल्व कर सकते हैं, आपको एग्जैक्टली गाइडेंस दे देंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, सो देयरफॉर इन ओके दैट सर। केस, जहां पे अगर बीकॉम, आई अंडरस्टैंड बीकॉम चल रही है, तो शायद से बीकॉम के बाद आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ सकती है, बट वी जी डोंट नो अबाउट ऑल रेगुलेशन, ट्रस्ट मी। ठीक है ना, आपको पता है ना, मुझे पता है, इंस्टीट्यूट के बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है शायद कोई रेगुलेशन आपकी मत कर ले। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ध्यान समझना, आपको ई सहायता नंबर पे फोन करना, उनसे बात करना। ठीक है, लेकिन आपको एक कम्युनिकेशन रिटर्न में भी चाहिए। तो आईसीआई की वेबसाइट पे जाके जब आप देखोगे ना कि ग्रीवियंसेस करके, ठीक है, तो वहां पे जो भी ईमेल आईडीज है ना, वहां पे पूरा आपका सिचुएशन डालना, कि आई हैव जस्ट क्लियर माई सी इंटरमीडिएट, आई वांट टू स्टार्ट माई आर्टिकलशिप, अब मेरा आईटी ओटी चल रहा है अभी। ठीक है, एंड आई वांट टू स्टार्ट माई आर्टिकलशिप, बट इज दिस बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशन? ठीक है, व्हेन कैन आई स्टार्ट द आर्टिकलशिप, सारी एग्जैक्टली क्वेश्चन क्वेरी पूछना, और उनसे राइटिंग में आंसर लेना। समझे? तो हो सकता है शायद से कोई रेगुलेशन के हिसाब से आपकी मदद हो जाए। अंडरस्टूड? सर एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर अंशुल सर और जतिन सर से अगर मुलाकात हो सके तो। हाँ बेटा, अंशुल सर, जतिन सर से डेफिनेटली मुलाकात हो पाएगी। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, कि जहाँ बेसिकली यार उस उनसे मैं एक बार ट्राई करता हूँ, मुझे बस 2 मिनट दो, लेट मी जी जस्ट ट्राई, सर। कि अगर उनसे उनसे मुलाकात हो जाती है। तो बेटा
जैसे आपकी रिक्वेस्ट थी कि अंशुल सर, जतिन सर, जिनसे आपने इतनी पढ़ाई की है, वो आपसे मिलना, वो आप उनसे मिलना चाहते हो, तो इसीलिए आज अंशुल सर आपको मिलने आए हैं। आइए सर। थैंक यू सर, सर। हाय श्लोक, हाउ थैंक आर यू सर। यू? हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर बहुत बढ़िया, नहीं सोचा था कि कभी आपसे लाइव बात होगी या कभी। अरे नहीं यार, थैंक यू सो मच। बहुत सर बहुत सच में, बधाई हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। सर बिल्कुल। सच में आपसे मतलब मिलना और आपसे बात करना मेरे लिए थोड़ा वो सपना टाइप का हो गया था, क्योंकि फाउंडेशन से ही हम आपसे पढ़े हैं और इंटरमीडिएट भी, अकाउंट एडवांस अकाउंट भी आपसे पढ़ी। तो नहीं हो पाता है तो एक काम करो, 7 को आ जाओ। 7 को हम यहाँ पे एक कार्यक्रम रख रहे हैं। उस कार्यक्रम के अंदर हम इनवाइट कर रहे हैं सीए अमन गुप्ता को, बोर्ड के फाउंडर को। जी तो आप, सर, 7 मार्च को। हाँ, अभी 3 दिन बाद। ठीक है सर, तो हम 7 मार्च को पूरी कोशिश रहेगी कि हम 7 मार्च को सुबह तक वहाँ आ जाएं। ठीक है, सर चलो। टाइमिंग क्या रहेगा? वो अपन बाद में। टाइमिंग। फील्ड फील्ड ओके मतलब। सर। ठीक है, सर चलो थैंक यू, श्लोक, ऑल द थैंक यू वेरी सर, बेस्ट, थैंक गॉड यू। ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। बाय श्लोक। नमस्ते सर। बाय बाय। जी सर, थैंक यू।